हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आर्ट ललित कला का ये शॉर्ट पेपर है बिहार का बीपीएससी। ये टीआरई 3 और टीआरई जो 2 है उसके जो पीछे पे जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो उसमें इसमें सोल्यूशन दे रखा है और बाकी प्रैक्टिस सेट वगैरह भी इसमें लगे हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय का जो है, तो इसमें जो ललित कला के क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2024 में जो परीक्षा हुई थी टीआरई 3, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर है। पहले 70 क्वेश्चन जो इसमें लगे हुए हैं वो फर्स्ट पेपर हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके ललित कला से संबंधित हैं। वो जो आपके हैं 71 से जो है क्वेश्चन नंबर 71 से ललित कला से संबंधित है। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत है, पार्ट 3 ललित कला फाइन आर्ट। यहाँ से देखेंगे बिहार के ये क्वेश्चन है बीपीएससी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ था। तो कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। अब इसमें क्वेश्चन कौन सा सही कराया है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, और नाट्यशास्त्र में भी हुआ है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वैसे तो ऋग्वेद में हुआ है, और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ है, तो नाट्यशास्त्र में हुआ है। अब इसमें इसने सही कराया है डी नंबर। डी का मतलब है उपरोक्त में से एक से अधिक। जैसे कि इसमें नीचे दे रखा है डी नंबर, सोल्यूशन में दे रखा है कि कला शब्द अनेक प्राच्य ग्रंथों में अलग अलग संदर्भों में उद्धृत है कि भारत का दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का ऋग्वेद में यथा कला यथा सफम मध्यसर सनियामित, ठीक है। ये जो है इसमें दे रखा है। तो कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ऋग्वेद में हुआ है, ठीक। और शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुआ है, ईसा पूर्व में, ठीक। नातज ज्ञानम नात शिल्पम नासा कला नासा, ठीक है। नातज ज्ञानम नात शिल्पम, ठीक है। ये जो दे रखा है नाट्यशास्त्र का श्लोक दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो सही कराया है डी नंबर ऑप्शन, एक से अधिक। तो नाट्यशास्त्रों में तो मान लो कि हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दे रखा है, और ई नंबर ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है पता नहीं किस आधार पे ये सही कराया है, लेकिन इसमें तो है, ठीक है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। कला यथार्थ अनुकृति का अनुसरण है, किसने कहा है? कला यथार्थ अनुकृति का अनुसरण है, किसने कहा है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, ठीक। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, संस्कृत साहित्य के किस ग्रंथ में चित्र को श्रेष्ठतम माना गया है? तो चित्र को किसमें श्रेष्ठतम माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, विश्व धर्मोत्तर पुराण में जो है चित्र को श्रेष्ठतम माना गया है, ठीक है। इसमें एक श्लोक है, कला नाम परमम चित्र धर्म काम मोक्ष। ये जो है चित्रसूत्र में इस श्लोक का उल्लेख किया गया है। तो ये श्लोक भी पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथ से संबंधित है। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी अनुवाद स्ट्रेला क्रेमलिस ने किया, उसके बाद जो है अनंत कुमार स्वामी जी ने अंग्रेजी अनुवाद किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, किस भारतीय चित्रकार ने लोक शैली अपनाई? तो लोक शैली में किसने कार्य किया था? यामिनी राय जी ने, ठीक है। यामिनी राय जी का जन्म जो है 1887 में हुआ था पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जोड़ासा को पश्चिम बंगाल में। अगला है 75 नंबर, मोलाराम कहाँ का चित्रकार था? तो मोलाराम जो इसमें है गढ़वाल का चित्रकार था। पहाड़ी शैली की एक उपशैली है गढ़वाल, तो मोलाराम गढ़वाल का चित्रकार था। अगला है 76 नंबर, इनमें से कौन सा शिल्प व्यक्ति चित्रकार भी है? कौन सा शिल्प व्यक्ति चित्रकार भी है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी, रमेश बिष्ट जी जो हैं मूर्तिकार भी हैं। कहने का मतलब है शिल्प व्यक्ति का मतलब है कि मूर्तिकार भी हैं, ठीक है। तो रमेश बिष्ट शिल्प व्यक्ति चित्रकार भी हैं। इनका जन्म 1945 में लेस टाउन गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है
फरवरी 2024 के गुड़गांव में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना, मृत्यु जो है लेटेस्ट है 2024 में हुई है, ठीक, गुड़गांव में। और जन्म जो है 1945 में लेस डाउन गढ़वाल में हुआ है। अगली पुस्तक है कन्फेशन ऑफ इन एडवर्टाइजिंग मैन। ये जो है डेविड ओगलवी जी की पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। कन्फेशन ऑफ इन एडवर्टाइजिंग मैन किसकी है? डेविड ओगलवी जी की पुस्तक है, ठीक है। अगला है जॉन गुटनबर्ग ने किसका आविष्कार किया? तो जॉन गुटनबर्ग ने जो है चलन विधा का मतलब है मूवल टाइप, किसका आविष्कार किया है? मूवल टाइप का आविष्कार किया है। कब किया है? तो 1440 मिलता है, कहीं कहीं 1450 मिलता है, ठीक है। जर्मनी में किया था, ये भी पूछा जाता है कहाँ किया है, तो जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में 1440, 1450 भी ध्यान रखिए, ठीक, 1450 जॉन गुटनबर्ग। मुद्रण कला, मुद्रण कालक्रम मतलब कालक्रम स्वर्णकारी मृत्तिका उद्योग का काल शिल्प किसके अंतर्गत आते हैं? मतलब जो मुद्रण कला कालक्रम है उसमें स्वर्णकारी और मृत्तिका उद्योग और काल शिल्प ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, ये कैसी कलाएं हैं? व्यावसायिक कलाएं हैं, ठीक, एक प्रकार से उपयोगी कला आप मान सकते हैं, ठीक, व्यावसायिक कला के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, फॉन्ट क्या है? फॉन्ट क्या है ये बताना है। तो फॉन्ट जो है विभिन्न अक्षरों की माप व फेस के अनुसार वर्गीकरण, विभिन्न अक्षरों की माप व फेस के अनुसार वर्गीकरण फॉन्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग कौन सा इनमें से है? तो श्वेत मतलब सफ़ेद रंग, ठीक, सफ़ेद रंग जो है तटस्थ रंग है, ठीक है। आगे देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन है कलम तकनीक किसके समय प्रारंभ हुई? ठीक है, मुगल युग में स्याह कलम तकनीक किसके समय प्रारंभ हुई? तो स्याह कलम जो है आपके शाहजहां के समय में इसकी शुरुआत होती है स्याह कलम की। क्वेश्चन नंबर 83, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफ़र किसने बनाया? द लास्ट सफ़र किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची का है। अंतिम भोज, हिंदी में क्या कहते हैं? अंतिम भोज, लास्ट सफ़र, ये जो है विंची ने बनाया था। इटली में फ्लोरेंस शहर में 1452 में इसका जन्म हुआ था। इसे वंडर ऑफ द एज कहते हैं विंची को। क्वेश्चन नंबर 84, आधुनिक भारतीय चित्रकार जी.आर. संतोष उस शैली के लिए प्रख्यात हैं जो आधारित है, तो वो किससे आधारित है? तंत्र कला। जी.आर. संतोष किस रूप में जाने जाते हैं? तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जन्म जो है 1929 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है। 1929 में इनका कश्मीर में जन्म हुआ था, 1997 में मृत्यु हो गई है इनकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी मुद्रण प्रक्रिया तेल और जल के विदेश का लाभ उठाती है? मतलब तेल और जल किसमें मिश्रित किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है, किस मुद्रण तकनीक में? तो लिथोग्राफी में। तेल और जल का मिश्रण किसमें होता है? लिथोग्राफी में तेल और जल की प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ है? तो मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक, मतलब रागमाला का भी चित्रण हुआ है, भगवत पुराण का भी चित्रण हुआ है, रसिक प्रिया और बिहारी सतसई, मतलब इसमें जो है एक से अधिक क्वेश्चन, भगवत पुराण और रागमाला का चित्रण हुआ है मेवाड़ शैली में, ठीक है। 52 रागमाला चित्रित हुई है और रागमालाएं चित्रित हुई हैं जो साहबदीन ने चित्रित की हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य कौन थे? अगर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रथम प्राचार्य पूछ रहे हैं तो ईवी हैवेल जो है कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य बनते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है EH लॉक तो है नहीं, से हेनरी हावर लॉक कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य हैं, तो इसमें जो सही होंगे वो ईवी हैवेल, ठीक है। ईवी हैवेल
1896 में कलकत्ता के प्राचार्य बनते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1896 में। E.V. हेवेल चेन्नई से स्थानांतरित हो गए थे, चेन्नई मद्रास में थे पहले, 92 तक रहे थे। 1884 से 92 तक रहे हैं E.V. हेवेल, फिर वहाँ से कलकत्ता 96 में ज्वाइन किया। वर्टिकल वुमेन मूर्ति निम्नलिखित में से किसने, तो वर्टिकल वुमेन जो मूर्ति है B.C. सान्याल जी ने बनाई है। सन 1958-59 में B.C. सान्याल ने वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प का जो है बलुआ पत्थर, ठीक है, में बनाई है। वर्तमान में चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है, ये भी ध्यान रखना। 1902 में इनका जन्म हुआ था, 2003 में मृत्यु हुई थी। इनको शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है, कला का सम्राट भी कहा जाता है B.C. सान्याल जी को। ठीक है, इनकी फेमस कृतियाँ भी हैं। ठीक है, मंदिर घंटा नहीं, ये गोल मार्केट जो है चित्र है इनका। ठीक है, गोल मार्केट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, गोल मार्केट के भिखारी चित्र, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, 89 नंबर। घनवाद के प्रवर्तक कौन है, घनवाद के प्रवर्तक इसमें कौन है, पिकासो और ब्राक हैं। ठीक है, घनवाद के प्रवर्तक पिकासो और ब्राक हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया था, तो मूल ग्रंथ जो है नंदलाल बोस ने चित्रित किया है मूल ग्रंथ। तो इसमें नंदलाल बोस जी तो है नहीं, तो राम मनोहर सिन्हा शायद। अभी एक देखते, 1 मिनट है। 90 का C नंबर, C का मतलब है राम मनोहर सिन्हा ने जो है मूल ग्रंथ को सज्जित किया है। ठीक है, और नंदलाल बोस जी ने भी किया है। ठीक, संविधान का मूल ग्रंथ राम मनोहर सिन्हा सज्जित किया था। राम मनोहर सिन्हा ने 1929 से 2007 इनका जीवन काल रहा है। भारतीय कलाकार थे जिन्होंने संविधान का अलंकरण किया है, और चित्रों के कारण संविधान विश्व का सबसे सुंदर संविधान माना जाने लगा। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने भारतीय संविधान जैसे योगदान किया। राम मनोहर सिन्हा नंदलाल बोस के प्रिय शिष्य हैं, तो नंदलाल बोस का भी सहयोग रहा है। ठीक, उन्होंने भी भारतीय डाक टिकटों को तथा संविधान के चित्रों को चित्रित किया है। ठीक, संविधान में कार्य किया है। और राम मनोहर सिन्हा जी भी ध्यान रखना। ठीक है, राम मनोहर सिन्हा ने भी चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 91, यूरोपीय कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है, तो डिवाइन पेंटर किसको कहा जाता है, डिवाइन पेंटर यूरोपीय कला में माइकल एंजेलो कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। डिवाइन पेंटर तो शायद रैफेल को कहा जाता है, इसमें इन पे कन्फ्यूजन है हमको। ठीक, डिवाइन पेंटर माइकल एंजेलो सही करा रहा है। ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, हमारे हिसाब से रैफेल होना चाहिए डिवाइन पेंटर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 91 का, सबसे सुंदर बादलों का चित्रण कौन करता, सबसे सुंदर बादल जो है कांस्टेबल ने बनाए हैं। सबसे सुंदर बादल कांस्टेबल ने बनाया है। 1776 में इसका जन्म हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, इंग्लैंड कहा जाए। ठीक है, इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था 1776 में, मृत्यु 1837 में हुई है। ठीक है, और ये स्वच्छंदतावादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लंदन की जलवायु इसका चित्र है। ठीक है, अनाज का खेत है। ठीक है, और चारे की गाड़ी इनके चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 93, मांडना कला कहाँ की, तो मांडना जो है आपकी राजस्थान की लोक कला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, लोक कला क्या है, तो लोक कला क्या है, देसी कला है, समाज की कला है, और स्थानीय लोगों की कला है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा वो C नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक प्रकार से आपकी स्थानीय कला है। लोक कला क्या है, स्थानीय कला है। ठीक, आर्ट ऑफ लोकल पीपल्स। ठीक, स्थानीय कला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, लेडी विद मैना बर्ड, लेडी विद मैना बर्ड। ठीक, पेंटिंग किस शैली से संबंधित है, लेडी विद मैना पेंटिंग जो आपकी है गोलकुंडा से संबंधित, क्योंकि इसमें एक चित्र
मैना और स्त्री इसमें चित्र है, ठीक। तो लेडी विद मैना दे रखा है इसमें, तो वही है गोलकुंडा। वो संग्रहित कहाँ है मैना और स्त्री? तो मैना और स्त्री डबलिंग में शायद संग्रहित है, डबलिंग में, चेस्टर डबलिंग में या लंदन में शायद संग्रहित है, ठीक है। मैना और स्त्री जो चित्र है वो चेस्टर बेस्टी संग्रहालय डबलिंग में संग्रहित है, 1605 का चित्र है, ठीक, 1605 का। और ये गोलकुंडा शैली का ध्यान रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन, यूकियो कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? तो ये जो है आपकी जापान की, यूकियो जो है जापान की प्रसिद्ध कला शैली है। 17वीं से 19वीं शताब्दी में फली फूली थी ये, ठीक है, ध्यान रखना। फली फूली, इसके कलाकारों में महिला सुंदरियों, काबुकी अभिनेताओं और सूमो पहलवानों, इतिहास और लोक कला के दृश्य यात्रा दृश्य और परिदृश्य वनस्पति, इनका चित्रण इसमें किया जाता है, ठीक है। और ऊकिये शब्द का अनुवाद तैरती दुनिया की तस्वीर के रूप में किया जाता है, ठीक। ऊकिये जो शब्द है इसका जो अनुवाद है वो तैरती दुनिया की तस्वीर के रूप में किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला कहाँ पर उकेरी गई? तो ये जो आपकी है महाबलीपुरम, कहाँ पर उकेरी गई? महाबलीपुरम में। अगला है पुस्तक निर्माण में शुद्ध पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पुस्तक निर्माण में शुद्ध पत्र का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? मुद्रण में त्रुटि ठीक करना, तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। मुद्रण में त्रुटि जो गलती हो जाती है उसके सुधार के लिए शुद्ध पत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? तो द्वारपाल के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 100, स्थल विशिष्ट कला कौन सी है? तो स्थल विशिष्ट कला कौन सी है ये बताना है। तो इंस्टॉलेशन जो है स्थल विशिष्ट कला है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला है, जॉर्ज स्यूरेट ने तकनीकी का आविष्कार किया। तो जॉर्ज स्यूरेट ने किसका प्रयोग किया था? बिंदुवाद। ये जो है नौ प्रभाववादी कलाकार है। तो नौ प्रभाववाद के अन्य भी नाम हैं, जैसे बिंदुवाद है, ज्योतिवाद है, नौ प्रभाववाद है, नियो इम्प्रेशनिज्म भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर बी। और नौ प्रभाववाद का नामकरण जो है फिल्फेनियो ने किया था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 102, इस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। अच्छा, इसमें कौन सा ऐसा मूर्तिकार है जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष भी रह चुका है? तो शंखो चौधरी जी, ऑप्शन नंबर बी। 1984 में शंखो चौधरी केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ठीक, कार्यकारिणी अध्यक्ष बने, ठीक है। अगला है, इनकी मूर्तियाँ इंपॉर्टेंट है, आकृति है, इसको फिगर कहते हैं, और श्रृंगार है, ये जो इनकी हैं इम्पॉर्टेंट मूर्ति शिल्पों में से। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा, आकृति और श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो कापर जो है आपकी मिश्र धातु नहीं। कापर का मतलब होता है तांबा, तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, तालमान संबंधित है तो प्रतिमा विज्ञान से। तालमान संबंधित है प्रतिमा विज्ञान से। ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसमें आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, नेट वगैरह के पेपर उठा के देखोगे, और टीजीटी पीजीटी, तो उसमें जो है इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको ज़्यादा देखने को मिले। ये तालमान है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, इन्वेस्टमेंट मोड से संबंधित है। इन्वेस्टमेंट मोड से कौन सी चीज़ संबंधित है? तो ब्रॉन्ज कास्टिंग, ठीक, ब्रॉन्ज कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टमेंट मोड, ठीक है।
क्या संबंधित है? ब्रॉन्ज कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 106, नयन सुख पहाड़ी चित्रकला से प्रसिद्ध कलाकार हैं, मुख्य रूप से किस शैली से संबंधित हैं? तो मुख्य रूप से जो हैं ये गुलेर संबंधित हैं। ठीक, नयन सुख जो है मुख्य रूप से गुलेरी कलाकार है। ठीक है, वहीं इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली के पाषाण मूर्ति छड़ी के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो वो रामकिंकर बैज है। ठीक है, ब्रेयर के रूप में भी जाना जाता है। तो ब्रेयर के रूप में किसको जाना जाता है? तो ब्रेयर के रूप में रबड़ रोलर जो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 109, 5 फेसेज का सर्जन किसने किया? तो 5 फेसेज जो चित्र है बिशन कुमार भारद्वाज का है और वो इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 फेसेज जो चित्र है एक छापा चित्र है, बिशन कुमार भारद्वाज जी का है, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में किस काल में लिथोग्राफी का आरंभ हुआ? तो भारत में लिथोग्राफी का आरंभ किस काल में हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, 1825 से 1830। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो सही हुआ है, लिथोग्राफी। राजा रवि वर्मा के आलियोग्राफ को माना जाता है। तो राजा रवि वर्मा के आलियोग्राफ को किस रूप में माना जाता है? तो यूरोपीय शैली। ठीक, यूरोपीय शैली का प्रभाव है। ठीक है, आलियोग्राफ चित्रों पर यूरोपीय शैली के रूप में जाना जाता है। द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसने की? तो सर जोशुआ रेनॉल्ड ने रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना 1768 में किया था, ध्यान रखना। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव किसकी पुस्तक है? तो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव जो है ये यमेश रंधावा की है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव किसकी पुस्तक है? तो यमेश रंधावा जी की है। ठीक, यमेश रंधावा। क्वेश्चन नंबर 114, अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कब हुई थी? तो अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो है 1930 या 32 में पेरिस में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से ऑफसेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ है? तो किस लघु चित्र शैली में जो है आखेट, ऑफसेट नहीं आखेट विषय वस्तु, आखेट का मतलब है शिकार, तो किस में हुए हैं? तो कोटा शैली। ठीक, कोटा शैली में शिकार से संबंधित चित्र बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, द नॉन ऑब्जेक्ट वर्ल्ड नामक पुस्तक किसकी? तो काजीमीर मालेविच जी की है। काजीमीर मालेविच जी की जो है द नॉन ऑब्जेक्ट वर्ल्ड जो पुस्तक है। ठीक है, द नॉन ऑब्जेक्ट वर्ल्ड पुस्तक के लेखक काजीमीर मालेविच 1927 में मालेविच जर्मनी गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल दे रखी है। ठीक है, पुस्तक ये इंपॉर्टेंट है, कई ये भी प्रीवियस ईयर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नेट के पेपर और टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी और सब जो है उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में लगभग 10-15 क्वेश्चन नए हैं सिर्फ, बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117, सेरिफ आकार के साथ टाइपफेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो सामान्य शब्द इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो स्यूडो सेरिफ। ठीक, क्या प्रयोग किया जाता है? स्यूडो सेरिफ। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 स्यूडो सेरिफ। आर्ट एंड विजुअल कल्चर एंड इंडिया, आर्ट एंड विजुअल कल्चर एंड इंडिया पुस्तक किसकी है? तो उपरोक्त में से कोई की नहीं, उपरोक्त में से किसी की नहीं। ये जो है गायत्री सिन्हा जी की पुस्तक है और ये नेट में पूछी गई है एक बार। ठीक है, गायत्री सिन्हा जी की पुस्तक है ये, द आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया। ठीक है, 1857 से 2007 इनका जीवन काल शायद रहा है। किताब की लेखिका जो है गायत्री सिन्हा जी हैं, इम्पॉर्टेंट है। हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था तो मिर्जा गयास बेग था, और मिर्जा गयास बेग तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर लिखा होगा कहीं, हुमायूं के मकबरे जो दिल्ली में स्थित है, और हुमायूं की पत्नी ने इसको बनवाया था, और हाजी बेगम जिनका नाम था, ठीक है, और अकबर के काल में बना था। आगे देखिए, पोलिश स्कूल ऑफ पोस्टर का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ। तो ये जो है पोस्टर, पोलिश स्कूल ऑफ पोस्टर, ठीक है। तो इसको किसके समय मतलब इसका जो है विकास हुआ, तो ये पहला नंबर ऑप्शन सही है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका जो है विकास हुआ है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा नया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, पंचतंत्र का अनुवाद क्या है? तो पंचतंत्र का अनुवाद क्या है? अनवर सुहेली, ठीक, अनवर सुहेली ऑप्शन नंबर 1, अनवर सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 122, 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया। किसने 1920 में सोलराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया? 122 नंबर क्वेश्चन है। तो किसने किया था इसमें? मैनरे जो हैं अत्यथार्थवादी कलाकार हैं, और इन्होंने जो इसका प्रयोग किया है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123, कला आलोचक का नाम बताएं। इसमें कौन सा कला आलोचक है? तो इसमें जो है केशव मलिक जी जो हैं एक कला आलोचक हैं, ठीक है, कला समीक्षक या कला आलोचक आप मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, बोधिसत्व पांड को चित्रित किया गया। तो बोधिसत्व पांड को अजंता में चित्रित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, सिल्क स्क्रीन तैयार करने के लिए उपयुक्त कपड़ा। तो सिल्क स्क्रीन तैयार करने के लिए उपयुक्त कपड़ा कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। रेशम का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोल्टिंग क्लॉथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 126, लिथोस्टोन मूलतः आता है। तो लिथोस्टोन कहाँ से प्राप्त होता था? तो बवेरिया, ठीक, बवेरिया एक स्थान पड़ता है, ठीक है, वहाँ से जो है लिथोस्टोन जो है, स्टोन का मतलब पत्थर, ठीक, लिथो पत्थर, वहीं से आयातित किया जाता था। और अलाइसेन फेल्डन ने लिथोग्राफी की खोज की थी 1798 में, ठीक है। 98, 96, 97 कई नाम मिलते हैं, तो ये कई सन मिलते हैं, ठीक है। तो 97, 98 और 96 याद रखें, ठीक है। कोई भी आए आप लगा दीजिए, एक ही आएगा अगर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम क्या है? तो सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम अगर हम देखें इस समय, तो वर्तमान में तो टेलीविज़न है, ठीक है। वर्तमान में टेलीविज़न सर्वोत्तम साधन है, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नेट के पेपर में, पहले समाचार पत्र सही कराता था, अब क्या सही करा रहा है? टेलीविज़न। राष्ट्रीय विज्ञापन का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? टेलीविज़न। तब उस समय जो है समाचार पत्र ही सर्वोत्तम था साधन, तो घर घर जाता था समाचार पत्र। अब इस समय जो है टेलीविज़न। इनमें कौन एक्शन पेंटर है? तो एक्शन पेंटर कौन है? जैक्सन पोलार्क जो है एक्शन पेंटर हैं। एक्शन पेंटिंग है, पश्चात में चली हुई है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रियात्मक चित्रण, ठीक। एक्शन पेंटिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रियात्मक चित्रण, ध्यान रखना। हैरोल्ड रोशनबर्ग, ठीक है, कलाकार हैं इसमें के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, मथुरा शिल्प की कलाकृतियाँ प्रायः किससे संबंधित हैं? तो मथुरा शिल्प जो है प्रायः लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, ट्रिम्प ऑफ लेबर किसकी मूर्ति है? डीपी राय चौधरी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, इनमें कौन सा आउटडोर विज्ञापन विधान नहीं है? कौन सा आउटडोर विज्ञापन विधान नहीं है? तो पोस्टर तो घर के बाहर लगाए जाते हैं, तो ये तो है, नहीं पूछ रहा है ना। होर्डिंग भी घर से बाहर लगाई जाती हैं, आउटडोर विज्ञापन विधान है, ये भी है। ऑप्शन नंबर बी जो है द्वार संयोजन, ये जो है आउटडोर विज्ञापन संसाधन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, आधुनिक भारतीय भूदृश्य के चित्रकार का नाम बताएं। आधुनिक भारतीय भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो राम कुमार जी हैं, ठीक। ये दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, राम कुमार, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 132, गोरनिका
का चित्र किसने चित्रित किया? तो गोर्निका तो आप जानते हैं कि पिकासो का चित्र है, बहुत फेमस चित्र है, 1937 में बना था। आगे देखिए, उस महिला शिल्पी का नाम बताएं जिसने विशाल धातु मूर्तियां बनाई। किसने इसमें से जो है विशाल धातु मूर्तियां बनाई हैं? तो लतिका कट्ट जी जो हैं विशाल धातु मूर्तियां बनाई। गाजियाबाद 1948 में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 135, उस अभिनेता का नाम बताएं जिसने सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से अध्ययन किया। तो अमोल पालेकर, अमोल पालेकर है, नाना पाटेकर हैं, ये जो है अभिनेता जो है मुंबई जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 136, ऊंट की खाल पर चित्रण के किस शैली में हुआ है? तो बीकानेर शैली में जो है ऊंट की खाल पर चित्रण हुआ। इसमें हिसामुद्दीन नामक एक चित्रकार था, वो ऊंट की खाल पर चित्रण करने में श्रेष्ठ था। क्वेश्चन नंबर 135, हड़प्पा इस वक्त कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा इस वक्त जो है पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 138, किसने कहा है कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी वास्तुकला की अमूल्य निधि है? किसने कहा है कि अलाई दरवाज़ा जो है इस्लामी वास्तुकला की अमूल्य निधि है? किसने कहा इसमें से? तो ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन मार्शल ने कहा है कि अलाई दरवाज़ा जो है जो दिल्ली में स्थित है, और ये जो है ये कथन ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शैली से बना है? तो दिलवाड़े जैन मंदिर जो है नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है, संगमरमर से बने हैं, सब जैन धर्म से संबंधित हैं। पहली ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? तो पहली ग्रेफाइट पेंसिल जो है 1662 में बनी। कब बनी? 1662 में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी। क्वेश्चन नंबर 141, फित्तनवासल किस नदी के किनारे स्थित है? फित्तनवासल जो आपकी है कावेरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक, कावेरी नदी। फित्तनवासल में बहुत कन्फ्यूजन होती, कृष्णा नदी या कावेरी, तो आप ध्यान रखिए कावेरी नदी ही सही होगा, ठीक है। जैन संत सिद्धों का निवास स्थान फित्तनवासल का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 142, ब्यूटी एंड एग्लीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन लेखक हैं इसके? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसके लेखक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वर्नोन ली ये ब्यूटी एंड इसके पुस्तक के लेखक हैं, जो इसमें नहीं दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 143, छपाई कला कहलाती है, छपाई कला इनमें से कौन सी कहलाती है? तो छीपा, इसमें जो दे रखा है छीपा जो है एक छपाई कला कहलाती है, ठीक है। ये छीपा नहीं हो गया, पर छापा कला होना चाहिए था छपाई कला के रूप में। छीपा या छिप्पी या छेपा ये लिखा हुआ है, ठीक। चिंपा छपाई कला के अंतर्गत आती है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। नया क्वेश्चन एक प्रकार से है। 144, किसने कहा था सोने की अपेक्षा सौंदर्य को अधिक चोर जल्दी भटकते हैं? देखो, सोने की अपेक्षा सौंदर्य को देखकर चोर जल्दी भटकते हैं, ये किसका कथन है? देखो, ये कथन बहुत अच्छा कथन है। किसने कहा है? तो शेक्सपियर ने कहा। किसने कहा है? शेक्सपियर ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, कुबेर किस दिशा के दिक्पाल हैं? कुबेर जो है किस दिशा के दिक्पाल हैं, ये पूछा गया, बताया गया। तो उत्तर दिशा के। कुबेर किस दिशा के दिक्पाल हैं? उत्तर दिशा के। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 146, डबल एलिमेंट कागज का नाप बताएं। डबल एलिमेंट कागज का नाप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 40 × 26.75, ठीक है, इंच, ठीक है। कुछ ऑप्शन नंबर बी सही है, वो भी नया क्वेश्चन है, ठीक है। 46 नंबर, वंडर ऑफ द एज किस कलाकार को कहा जाता है? तो वंडर ऑफ द एज जो है वंडर ऑफ द एज लियोनार्डो दा विंची को शायद कहा जाता है, वंडर ऑफ द एज, ठीक है। और इसमें स्टार दे दिया है, उनमें से कोई नहीं माना है, जबकि अनेक विद्वानों के अनुसार ऑप्शन ए सही होना चाहिए। हाँ, ए सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वंडर ऑफ द एज विंची को ही कहा जाता है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149,
वह जो चित्रकार के साथ कहानीकार भी है। तो चित्रकार के साथ कहानीकार भी कौन सा इसमें कलाकार है? तो रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं चित्रकार के साथ, नहीं रामचंद्र शुक्ल जी नहीं, इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें राम कुमार भी हैं और रामचंद्र शुक्ल जी भी हैं। ठीक, तो इसीलिए इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन है ये TRE 3 का। तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग 2002 की नीलामी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी? तो कौन सी पेंटिंग इसमें बिकी थी? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब जश्न। ठीक है, ये जो है 1.5 करोड़ रुपए में बिकी। अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो, ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी पेपर सॉल्व कराया जाएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके हैं 70 से लेकर के 150 तक, ठीक है, 150 तक जो है चित्रकला फाइन आर्ट से संबंधित है। ठीक, और पूरे क्वेश्चन इसमें 150 क्वेश्चन आए हैं पेपर में। ठीक है, TRE 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।